डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुहीन मंडल, आप सबका फ्लैश एकेडमी चैनल में फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है ना। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक की आपको ये सीरीज़ मिल रही है। ऑर्गेनिक में हमने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया था, पढ़ लिया था। इंडक्टिव इफेक्ट के हमारे पास में 2 लेक्चर हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पढ़ने वाले रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस या आगे जाके इसको मैं बोलूँगा मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आज हम लोग पूरा बेसिकली ये जो टॉपिक है इसी पे बेस्ड होगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, और कंसेप्चुअल टॉपिक है। आप इसको अच्छे से समझेंगे, कुछ टेक्निक मेरे रहेंगे जिनको आप फॉलो करेंगे, 100% गारंटी आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाम है बेटा रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस एक्चुअली क्या है, एक ऑर्बिटल का आसपास वाले ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग होते रहना, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये सिर्फ एक थियरी है ना, जिससे मॉलिक्यूल के सारे बिहेवियर के बारे में हमें जानकारी मिल जाता है। ऐसा एक्चुअली में रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब रेजोनेंस में होता क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। यहाँ पर पूर्णतः विस्थानीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। कौन से इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। फिर से सुनेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डीलोकलाइजेशन था, यहाँ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों समझते हैं कि रेजोनेंस है क्या। एक्चुअली में सपोज कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास ए, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल का मैं अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं। सपोज बी, सी और डी, ये 3 तरीके के इसके स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ये जो बी है, सपोज ये इसकी 20% कोई प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये इसके बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो सी स्ट्रक्चर है, ये इसके 60% प्रॉपर्टीज को बता रहा है। ये इसके कोई बॉन्ड लेंथ हो गया था, तो ये उसकी कोई और प्रॉपर्टी को बता रहा है, स्ट्रक्चर सी। स्ट्रक्चर डी जो है, ये रिमेनिंग 20% स्ट्रक्चर की जानकारी दे रहा है, प्रॉपर्टीज को बता रहा है। लेकिन अगर मैं ए की बात करता हूँ, अगर ए के बी स्ट्रक्चर को मैं देखूँ, तो क्या ये बी 100% ए की प्रॉपर्टी को बताता है? नहीं बताता। क्या ये सी 100% ए को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये डी 100% ए को फुलफिल कर रहा है? क्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि मॉलिक्यूल के क्या हो बेटा 100% प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, इन स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। मैं इसका अभी आपको पीडीएफ भी दे दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ उसकी थियरी का, है ना। इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, ठीक है। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके मैं ए के बारे में बताता हूं, और ए का कोई स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन तीनों को ऐड करने पर आता है, ये मॉलिक्यूल की 100% प्रॉपर्टी को बताता है। तो रेजोनेंस क्या है? कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन पाना, और वो पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को नहीं बताता। उन सारे स्ट्रक्चर को जब अपन ऐड करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। ये मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को बताता है। इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस फिनोमिना को बोला जाता है रेजोनेंस। अच्छा बच्चों, इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, सपोज कोई मॉलिक्यूल है ब्यूट 1,3 डाइईन, ठीक। उसका एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, ठीक। दूसरा एक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका? दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। देखो ब्यूट 1,3 डाइईन का एक स्ट्रक्चर ये भी है, ब्यूट 1,3 डाइईन का ये स्ट्रक्चर ये भी है। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली प्लस माइनस देखो न्यूट्रल है। तो वही बात हो गई, एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर,
है ना। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल की स्टडी करोगे तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर, और ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर, यानी ए बी सी की बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो ए और सी इक्वल है और इनकी बॉन्ड लेंथ बी से क्या आएगी, कम आएगी, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी बता रहा है। जबकि आप यहाँ पर ए बी और सी की बात करोगे तो ए और सी बराबर है और ये ग्रेटर देन है सिंगल बॉन्ड करेक्टर और बी कम आ रहा है। तो बॉस बात तो ये नहीं हो सकती है, यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है। इन दोनों को मिला करके जब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो होगा इन दोनों का मिला हुआ हाइब्रिड, और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ब्यूट-13 डाई इनको बताएगा। हाइब्रिड कैसा होगा, CH2 CH CH CH2, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ आप नोटिस करेंगे ए बी और सी तीनों ही बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल हैं और तीनों ही बॉन्ड लेंथ में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ब्यूट-13 डाई इनकी सारी प्रॉपर्टीज को बताता है। इसी फिनोमिना को बोला जाता है रेजोनेंस, और इसी पे हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो बच्चों रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल में कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना ज़रूरी है। वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर हमको मिलेगा मॉलिक्यूल में तो वहाँ पर रेजोनेंस पक्का होगा। तो वो क्या क्या सिस्टम है एक एक करके हम लोग देखेंगे, आराम से समझना। सबसे पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम देखने जा रहे हैं पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल CH2 जो अभी अपन ने देखा वही CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई मॉलिक्यूल है। देखो डबल सिंगल डबल, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप गौर से देखेंगे डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, यानी पाई के बाद सिग्मा बॉन्ड फिर पाई आ रहा है एक को छोड़ के। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखो मैं यहाँ रेजोनेंस करने जा रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है बच्चों, ठीक। अगर ऐसा होता है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखा दिए हैं ऑलरेडी, आपको बता दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि जो एटम्स हैं और सिग्मा बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करते। तो देखो CH2 CH यहाँ पे हो जाएगा CH और ये हो गया CH2। मैंने सारे सिग्मा बॉन्ड्स और एटम को बता दिया। ये दो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड, ठीक। आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, जहाँ पूंछड़ी दिख रही होगी उसके पीछे में प्लस लगाना, जहाँ हेड दिख रहा होगा उसके आगे में माइनस लगाना, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ टेल दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ हेड दिख रहा है इसके आगे में आ जाएगा माइनस, यहाँ टेल दिख रहा है इसके पीछे में आ जाएगा प्लस, यहाँ हेड पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस न्यूट्रल होता है तो इसको आप बाद में हटा सकते हो। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का फर्स्ट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे को मिलेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों मॉलिक्यूल का सम होता है। वो कैसे बनेगा, CH2 CH CH CH2 और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये मॉलिक्यूल का क्या है बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या। दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं अपन, है ना, इस टाइप का मॉलिक्यूल है। अब देखो रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। कहाँ होगा, आपको मालूम ही है ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, जबकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की हमेशा ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने लगेगा, इस तरफ में। और अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है तो देखो सबसे पहले एटम्स जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे वो होगा CH C डबल बॉन्ड CH। रेजोनेंस की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, इतना आइडिया तो आप लगा सकते हो। टेल दिख रहा है यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, हेड दिख रहा है आगे पे आएगा माइनस,
टेल दिख रहा है पीछे में आएगा प्लस, हेड दिख रहा है यहाँ आ जाएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा न्यूट्रल, तो आप इसको बाद में हटा सकते हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों सेकंड है। इन दोनों स्ट्रक्चर को ऐड करते हुए अब मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ये इन दोनों स्ट्रक्चर का क्या होगा बच्चों, सम होगा CH2 CH C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ होंगे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और यहाँ होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बच्चों देखो अगले मॉलिक्यूल में दोनों ही sp कार्बन है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किसी भी डायरेक्शन में आप करा सकते हो, तो स्ट्रक्चर बनेगा CH डबल बॉन्ड C CH, यहाँ पर हो जाएगा टेल तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हेड तो यहाँ आ जाएगा माइनस। दोनों को मिलाकर के आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, वो हाइब्रिड इन दोनों का सम होगा, तो वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड, और पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये तो था हमारे पास में पहला कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दूसरा देखने जा रहे हैं, अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सपोज कोई मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर है NH2 के पास में खुद का लोन पेयर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर इस तरफ में कंप्लीट डीलोकलाइज होगा, तो डीलोकलाइज होने की वजह से देखो एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, वो फिक्स है, वहीं के वहीं रहेंगे। इस यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये लोन पेयर यहाँ का डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेगा, ये हो गया। क्योंकि यहाँ टेल दिख रहा है यहाँ आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ हेड दिख रहा है यहाँ आएगा माइनस, यहाँ टेल है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ हेड दिख रहा है तो यहाँ आएगा माइनस, प्लस माइनस को आप मिटा सकते हो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है। दोनों को मिलाकर के अब मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2 CH, और यहाँ होगा NH2, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इनका क्या है बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो दूसरा अपन ने देखा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल माइनस। डबल सिंगल माइनस दिखेगा तो देखो नेगेटिव चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर जैसा वर्क करता है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, CH, और यहाँ होगा CH2, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आके डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। माइनस ऑलरेडी था, टेल दिख रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव, हेड दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा नेगेटिव, टेल दिख रहा है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, हेड दिख रहा है तो यहाँ आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, ठीक है। तो इस वजह से जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, दोनों को मिलाऊंगा तो अब मैं हाइब्रिड बनाने जा रहा हूँ। हाइब्रिड इन दोनों स्ट्रक्चर का सम होगा जो इस एक्चुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को बताएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट बच्चों हम देख रहे हैं पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2 पे प्लस है। बच्चा ना कुछ गलतियाँ करता है यहाँ पर, आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट, वैकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए। कैसे चेक करते हैं, आपको उतनी केमिस्ट्री आनी चाहिए। देखो कार्बन हमारे पास में यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2s1 2p3, यानी कि 2s पे 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। अब कार्बन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, और हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड ये रहा। ये 3 सिग्मा बॉन्ड है जो इसने यहाँ बनाया, 1 सिग्मा ये और 2 ये हाइड्रोजन के साथ में। तो देखो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है।
आगे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे जहां आपको धोखा हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, आप दनादन रेजोनेंस कर दोगे, लेकिन वो किया तो गलत किया। आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वो बन जाएगा CH2CH, यहाँ हो जाएगा CH2, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड ड्रॉ हो जाएगा, प्लस चार्ज ऑलरेडी था, ठीक है, तो ये हेड है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये टेल है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। ये मेरे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, और दोनों को मिलाऊंगा तो बनेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर CH2CH, और यहाँ हो जाएगा CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है बच्चों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो कि इस मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टीज को बताएगा, ठीक है। आ रहे हैं हम लोग पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो देखो ये हमारे पास में इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन या शिफ्टिंग होता है, तो मैं कंप्लीट एरो बना रहा था, इस बार 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो हाफ एरो ड्रॉ करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखो ये बॉन्ड बीच से ब्रेक होगा, ब्रेक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन पे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH2। ध्यान रहे ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ चुका है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आकर के बॉन्ड बना चुका है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये लोग यहाँ आके आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। वो आप बूमरैंग बनाते हो ना इंस्टाग्राम पे, बना के छोड़ देते हो, वो रिवर्स होते रहता है, घूमता रहता है, वही समझ लेना वैसा ही है, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। वो आप बनाते हो ना बूमरैंग, बेस्ट एग्जांपल है रेजोनेंस का। मॉलिक्यूल भी वैसे ही आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों को मिला के अब मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, CH2। इंस्टाग्राम से याद आया, मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना सबके सब, ठीक है। हाँ ठीक, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा बहुत प्रमोशन भी जरूरी है, पार्शियल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पार्शियल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो ये नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट रेजो देखो, इसका नाम है ढिंचैक रेजो। ढिंचैक रेजो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसको ये होती तो है पर दिखती नहीं है। ये रेजोनेंस होगी मॉलिक्यूल में पर आपको दिखेगी नहीं, एग्जाम में गाड़ी यहीं अटकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है कि नहीं, तो इसका ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा ये क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत खतरनाक है, क्या होता है ये दिखती नहीं है और आप इसको अवॉइड कर देते हो, जबकि ये रेजोनेंस में ये बहुत अच्छा रेजोनेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कई टाइम्स बढ़ा देता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। पहला देखो इसमें क्या है, लोन पेयर रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और एक तरफ रहेगा वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने क्या बताया, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखो ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ लोन पेयर कई बार एग्जाम में दिखाता नहीं है, तो आपके पास इतनी समझदारी खुद की होनी चाहिए कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब देखो ये हो गया लोन पेयर और बगल में कार्बन है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। ये लोन पेयर इधर डीलोकेलाइज होगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा, एटम्स अपनी पोजीशन, सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ये लोन पेयर यहाँ के डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेगा, प्लस था, हेड दिख रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ टेल दिख रहा है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस बाद में क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये देखो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे प्लस है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन पे प्लस है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। अब मैं इनका हाइब्रिड बनाने जा रहा हूँ। हाइब्रिड कैसा बनेगा, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सम होगा, बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे एटम्स, और यहाँ पर होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को बताएगा। तो ध्यान रखो, हमने कितने कॉन्जुगेटेड सिस्टम देख लिए। पहला देखा पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम,
दूसरा देखा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तीसरा पाई नेगेटिव चार्ज, चौथा पाई पॉजिटिव चार्ज, पांचवा पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप ढूंढ डालते हो उसको आराम से और स्ट्रक्चर बना भी लेते हो। मैं बहुत बेसिक लेवल में हूँ अभी रेजोनेंस में, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ आराम से आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर ले। छठवा है ढिंचैक रेजो, ये होती तो है पर दिखती नहीं है। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सॉरी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रहेगा और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस ऐसे होता है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखो एक बहुत काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बात बोलूँगा भूलना मत, मेरे साथ साथ रिपीट करना। मैं ये लाइन को थोड़ा पॉज ले लेके बोलूँगा, ठीक है। हम कसम खाते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवॉइड करेंगे। मैंने क्या बोला? हम कसम खाते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवॉइड करेंगे जिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, गड़बड़ होता है, ध्यान रखना। हम कसम खाते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवॉइड करेंगे जिस पर मोर ईएन का ऑक्टेट क्या हो जाए? इनकम्प्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखना, ये मॉलिक्यूल है, बच्चे को ना आता है लालच, डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखता है, वो क्या कर जाएगा यहाँ पे? रेजोनेंस कर जाएगा और स्ट्रक्चर बना देता है CH2 डबल बॉन्ड CH और O पे रख देता है पॉजिटिव चार्ज। टेक्निकली आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये किया तो गलत किया। ऐसा कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास खुद के 2 लोन पेयर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट क्या है बेटा? ऑक्टेट इसका क्या है? हमेशा कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। लेकिन आपने जैसे ही ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये देखो ये जो 2 लोन पेयर का सेट है, ये तो इसके पास है 1 2 3 4, ये लोन पेयर के सेट तो इसके पास है 1 2 3 4 5 6 और ये 2, टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया? ऑक्टेट हो गया इसका इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या हो गया इसका? इनकम्प्लीट। तो हम वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवॉइड करेंगे जिस पर मोर ईएन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए, यानी ये रेजोनेंस तो होने से रहा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, पक्की बात है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना। तो बच्चों हम अब रेजोनेंस सीख चुके हैं, अब उसका एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्रिल्डिहाइड या एक्रोलीन मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। ध्यान रखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, यानी रेजोनेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक तो नहीं दिख रही है। रेजोनेंस किस तरफ करूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, यहाँ कार्बन एटम है। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यही अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन पे जाएंगे, जैसा आपको सिखाया वही होने वाला है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, CH और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा O, ठीक। अब देखो यहाँ टेल दिख रहा है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हेड दिख रहा है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ टेल दिख रहा है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हेड दिख रहा है तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस। अब प्लस माइनस हो जाता है न्यूट्रल। ये हो गया हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हो गया मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर से मिला के बनाते हैं, वो होगा CH2 CH CH और यहाँ पर ऑक्सीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब तो इधर इधर भी होगा क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर, और ये है हमारे पास में हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखने जा रहे हैं हम लोग बेंजिल कार्ब कैटायन, ठीक है। ये बेंजीन का रिंग है और इस पूरे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेंजिल ग्रुप। पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजिल कार्ब कैटायन हो गया। देखो डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और कार्बन के पास प्लस चार्ज है, तो हमेशा भूल ना जाना पॉजिटिव चार्ज के पास वैकेंट ऑर्बिटल चेक ज़रूर कर लेना, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पेयर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा यहाँ। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये देखो ये हो गया हमारे पास रिंग, ठीक, ये हो गया CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के बना लेगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे ही रहेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया टेल है तो यहाँ आएगा प्लस और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। देखो
फिर से डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पहले हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ से यहाँ तक मिला, अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरे को यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब बनेगा देखो ये वो जो रिंग था वो है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं होती। यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। ठीक, अब देखो डबल सिंगल प्लस एक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर रेजोनेंस हो जाएगा। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो ये वो रिंग है, यहाँ पर आ जाएगा क्या बेटा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे ही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 में देखो डबल सिंगल प्लस है, यहाँ पर फिर से आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर उठ के वापस से एक बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बच्चों, ये अपने पास वो रिंग, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड है ही, डबल बॉन्ड है ही, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर हो जाएगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। आप नोटिस कर रहे होंगे पहले मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है, ये जो रिंग है वो घूम गया। ठीक है, अब इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐड करके मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो इन सारे मॉलिक्यूल्स का सम होगा और वो मॉलिक्यूल के एक्चुअल प्रॉपर्टी को बताता है। तो ये देखो ये CH2 है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अब तो पूरे रिंग में भी होगा क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड का जलवा। इधर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इधर तो है ही। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं, बेंजील कार्ब एनायन। ठीक है, बेंजील ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक, यहाँ रेजोनेंस होगा, आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा होगा, डबल सिंगल माइनस, ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, ये आ जाएगा इस कार्बन पे, वही जो हम लोग करते थे रेजोनेंस वैसे ही होना है, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। तो देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास फर्स्ट है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर CH2, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब डबल सिंगल माइनस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इधर चला, ये इधर चला, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, अब ये देखो ये वही रिंग है, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये है CH2, यहाँ रहेगा माइनस। ठीक, डबल सिंगल माइनस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एक और रेजोनेंस हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो। अब तक मुझे लगता है कि आप सीख चुके हैं, आपका हाथ अपने आप चल रहा होगा नोटबुक में, अगर नोटबुक आपके पास है तो। ठीक, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। मैं क्यों बोला हूँ कि नोटबुक आपके पास है, तो कई बच्चे वीडियो देख लेते हैं और सो जाते हैं मस्त। अरे नोट भी करते चलना है, साथ साथ में आपका हाथ भी चलते रहना चाहिए, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं। अब देखो डबल सिंगल माइनस हो गया है, फिर एक कॉन्जुगेशन सिस्टम आपको यहाँ पे मिल गया, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ। अब मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ हो जाएगा CH2 पे माइनस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। अब जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सम होगा, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो कैसा होगा, ये देखो ये बेंजीन का रिंग और कंप्लीट डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के ये पूरे रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। हमारे पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ दिखी, यहाँ दिखी, ये देखो है ना, यहाँ, फिर कहाँ दिखा आपको, यहाँ पर दिखा, और फिर कहाँ दिखा बेटा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे। ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो रेजोनेंस, कौन से मॉलिक्यूल यहाँ रेजोनेंस शो करेंगे। देखो बहुत लालच वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन, ध्यान दो बच्चा। जो ज़्यादा मैंने अभी तक आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, उसमें अगर किसी ने गड़बड़ी की होगी, ईमानदारी नहीं रखी होगी या हड़बड़ी में पढ़ाई किया होगा, तो देखो गड़बड़ कैसे होता है। डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, तो ये दो जगह उसको रेजोनेंस दिख गया, इसका मतलब आंसर दे देता है डी। यहाँ तो डबल सिंगल कुछ नहीं दिख रहा है, आंसर दे देता है बच्चा हड़बड़ी में डी, और ये किया तो गलत किया। क्यों गलत किया, देखो अगर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होकर यहाँ पहुँच जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का ऑक्टेट अब कंप्लीट था,
अब देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। और आपने कसम खा के बैठे हो, हम कसम खाते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवॉइड करेंगे जिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए। तो यहाँ तो रेजोनेंस नहीं है, ये तो रेजोनेंस नहीं है, तो फिर क्या है? आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले में। पहले वाले में तो रेजोनेंस नहीं होने वाला, दूसरे में देखो डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखा, आप दनादन रेजोनेंस करा देते हो और बन जाता है CH2 CH डबल बॉन्ड NH3, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हो प्लस। थोड़ी देर बाद समझते आता है कुछ तो दाल में कीड़ा है, ठीक है। देखो क्या गड़बड़ है, आपने ऑक्टेट चेक नहीं किया, पॉजिटिव चार्ज, मैंने बोला था भूल ना जाना, पॉजिटिव चार्ज का वैकेंट ऑर्बिटल जरूर चेक कर लेना। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, नाइट्रोजन प्लस चार्ज में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2s2 2p2, ठीक। नाइट्रोजन प्लस चार्ज में एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 2s1 2p3, यानी कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं, इतनी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर एब्सेंट है तो इलेक्ट्रॉन लेके रख ही नहीं सकता, यानी यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। थर्ड वाले में देख लेते हैं बेटा, मैंने बोला था कि वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है, डबल सिंगल। इसके पास देखो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल कैसे? बोरॉन की जब मैं बात करता हूँ तो बोरॉन क्या होता है? बोरॉन होता है 2s2 2p1, ठीक। बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2s1 2p2, यानी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है, ठीक है, और 1 बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ बनाया है, तो ये बॉन्ड बने हुए हैं। अब इसके पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल तब भी प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से लोन पेयर को अपने पास रख सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेजो हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2 CH डबल बॉन्ड BH2। यहाँ पर आपको टेल दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ हेड दिख रहा है तो इस बोरॉन पे आ जाएगा माइनस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। अब तक तो आप हाइब्रिड बनाना सीख चुके हो तो आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। यानी यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें कहाँ रेजोनेंस होगा? तो उनमें होगा C ऑप्शन। यहाँ पर A में भी नहीं होगा, B में भी नहीं होगा, लगता है होगा पर ये धोखा देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किस टाइप के होते हैं बेटा? 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दूसरा होता है कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ये बोलने का मतलब क्या है? देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रेजो दिख रहा है आपको? ये अगर ये वाला रेजो हो रहा है, अगर ये वाला रेजो हो रहा है तो देखो इस रेजो को ये वाला रेजो क्रॉस कर रहा है ना। यानी अगर ये वाला रेजो हो गया तो ये नहीं होगा, और ये ब्लैक वाला रेजो हो गया तो ब्लू वाला नहीं होगा। आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये बात आप समझ रहे होगे। अगर ये रेजो हो गया तो ये तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पर तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं बन पाया आप। या फिर ये रेजो हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक। यानी दोनों में से कोई एक रेजो होगा। ये वाले मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो देखो धनाधन रेजो हो रहा है, ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर चला, मतलब ये हमारे पास सुतली बम में माचिस मारे बूम, और ये हमारे पास लड़ी फटाके एक जगह से माचिस मारे, ये फटना चालू होगा लास्ट तक जब तक खत्म नहीं होता, ठीक है। तो समझ रहे होगे आप बात को, ये यहाँ से रेजो होके यहाँ तक जा रहा है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्रॉस और ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पर रेजोनेटिंग एनर्जी जो होती है वो लेस होती है, रेजोनेटिंग एनर्जी यहाँ लेस होगी, जबकि यहाँ रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होगी? मोर होगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी की बात करूँगा तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? अगर आपके पास कोई 2 रेजो कंपेयर करना है तो आप कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्रॉस से ज़्यादा बेटर मानोगे। यहाँ पर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस क्या है? बहुत ही बेहतरीन है, ठीक। तो ये तो बात हो गई रेजोनेंस की, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।